बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नेम इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक नेम करंट, किरचॉफ करंट लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके तीनों नाम हैं। किरहॉफ पढ़ें, कोई लोग किरहॉफ की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई लोग किरचॉफ की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन से लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है किरचॉफ से, इसके लॉ से। ये कहता क्या है, करता क्या है, होता क्यों है, ये दो तीन बातें समझिएगा, आपको फौरन से बात समझ आ जाएगी। देखिए, एक आपके पास सर्किट है, उस सर्किट का अगर हमने क्या निकालना है, सर्किट में देखें हमने सर्किट की क्या निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल वोल्टेज निकालनी होगी, करंट निकालना होगा या रजिस्टर निकालनी होगी। ऐसे ही है, या और भी कोई चीज फॉर एग्जांपल अगर है, बट वक्ती अगर इन्हीं तीन चीजों के बारे में हम बात करें, या तो हमें वोल्टेज निकालनी पड़ती है सर्किट की, या हमें करंट निकालना पड़ता है, या हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती है। अब आपका सवाल है, सर ये तीनों चीजें अगर हमें निकालनी तो परेशानी क्या है, हम तो इसको V = IR से, जिसका नाम ओम लॉ है, उससे तो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके माइंड में सही जवाब आया, निकाल सकते हैं। लेकिन सर फॉर सिंपल सर्किट, जो सर्किट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर सिंपल सर्किट ना, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके या ये ओम्स लॉ इस्तेमाल करके हम सर्किट की ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। जो सिंपल इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ना हो, लाइक कैसा सर्किट हो, ये आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर आपके पास यहाँ बैटरी लगी हुई है, फिर आपके पास ये दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया, इस सर्किट की ये सिंपल सर्किट है, यहाँ तो आपके पास ये इस्तेमाल हो सकता है ओम लॉ। बट एक ऐसा सर्किट है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ वहां पे वोल्टेजेस हैं, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, किरचॉफ करंट लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ हमें लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ के नाम से आ सकता है, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से आ सकता है, या किरचॉफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के नाम से आ सकता है। तो बिला ताखीर तमहीद हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, छोटा सा टॉपिक, द अलजेब्रिक सम ऑफ all currents meeting at a junction in an electrical circuit is zero। ये इसकी स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसकी। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, कहता है कि एक आपके पास सर्किट में जितने करंट्स मीट हो रहे हैं किसी पॉइंट पे जाके, उनका सम किसके इक्वल होता है, जीरो के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सादी सी। ये आपके पास एक करंट आ रहा है, ये I1 जो मेन करंट है, फॉर एग्जांपल आपके घर की मेन तार आ रही है पीछे से, मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ। ये इसका जंक्शन है जहां पे ये तीन मुख्तलिफ जगहों को करंट दे रही है। ये I1 है, ये आपके पास I2 है, ये आपके पास I3 है, ये आपके पास I4 है। अलग या इस फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका पंखा चल रहा है, यहाँ पे आपकी कोई बिजली का अप्लायंस चल रही है, यहाँ पे आपका बल्ब चल रहा है, यहाँ पे इस तरह रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। समझ आ गई बात की। अब किरचॉफ के फर्स्ट लॉ ने क्या बात बोली, उसने कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, इन चारों करंट को अगर हम सम करें इन अ सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो जीरो के इक्वल होगा। और जब ये जीरो के इक्वल कर देंगे तो फिर हम आसानी यहाँ से कोई चीज भी निकाल सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू सिग्मा आई, लिखिएगा सिग्मा आई विच इज इक्वल टू जीरो। एक बात साथ लाजमी लिखिएगा, करंट टूवर्ड्स जंक्शन इज पॉजिटिव। अब जैसे ये आपके पास करंट है, ये मेन करंट है जो सोर्स का करंट है, यहां से जंक्शन की तरफ, ये आपके पास जंक्शन है, जो सोर्स की तरफ करंट बढ़ रहा है, सोर्स से जो जंक्शन की तरफ करंट बढ़ रहा है वो पॉजिटिव होगा, और करंट लीविंग जंक्शन इज नेगेटिव। और जो यहां से करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहा है I2 में, I3 में या I4 में, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये करंट अगर आपके पास 20 एम्पेयर का है, तो ये जो ये अप्लायंस हो सकता है 10 एम्पेयर करंट ये खा रही हो, 7 एम्पेयर ये खा रही हो और 3 एम्पेयर ये खा रही हो, तो इनका अलजेब्रिक सम 20 - 20 = 0 ही होना है सर, ये याद रखिएगा।
तो करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है I1, ये पॉजिटिव होगा। करंट जंक्शन से अवे जा रहा है, लीविंग कर रहा है, नेगेटिव होगा। तो सर हम क्या बात लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे I1 जो करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, बीच में प्लस द अलजेब्रिक सम, सारों का सम, फिर ये करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, बढ़ रहा है, उससे मतलब छोड़ के जा रहा है, तो माइनस I2 लिखेंगे। क्यों कि मैंने बताया करंट लिविंग द जंक्शन इज नेगेटिव, मैं प्लस इंटू माइनस I2 प्लस इंटू माइनस I3 प्लस इंटू माइनस I4। क्यों कि ये तीनों करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, विच इज इक्वल टू जीरो। हमें स्टेटमेंट उसने बता दिया, किसने, किरचॉफ ने, उसने कहा इन सारों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो से, जीरो के, तो हम लिख सकते हैं I1 विच इज इक्वल टू माइनस I2 से जाके प्लस I2 माइनस I3 से जाके प्लस I3 माइनस I4 उधर जाके प्लस I4। देखे ना, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, माइनस तीनों के साथ था, I1 I2 I3 I4 के साथ माइनस था, इक्वल के उधर जाके मैंने क्या करवा दिया, इनको प्लस करवा दिया। समझिएगा आगे बात की आपकी। और यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट बनती है, यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाइएगा। क्या स्टेटमेंट है, सम ऑफ करंट्स, बल्कि लिखिएगा अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ, देखें, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लो टुवर्ड द जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन is equal to the current flow away from the junction। ठीक हो गया। अब देखें ना, ये तीनों करंट जंक्शन से दूर जा रहे थे। अब मिसाल के तौर पे I1 मेरे पास कितना है, मैंने आपको बताया जी, फॉर एग्जांपल 20 एम्पेयर है। I2 मेरे पास कितना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, 10, I3 7, और ये आपके पास कितना है 3, तो 20 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 7 17 प्लस 3 20। तो आपके पास जितना करंट आएगा ऑफ कोर्स उतना ही बाहर जाएगा, तो इक्वल टू जीरो रख के, ये बेसिकली आपके पास किरचॉफ का फर्स्ट रहा है या फर्स्ट रूल है, जो जो हमें बताता है कि आपके पास अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल होता है। और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बेस ऑफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ की बेस क्या है, किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस करता है, या किरचॉफ ने ये बनाया कैसे, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज, ये आपका MCQ आ सकता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली आपके पास क्या है, हमने अभी पढ़ा, I1 बराबर है किसके, I2 प्लस I3 प्लस I4 के। तो करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज ओवर टाइम के। तो I1 बेसिकली मैं अगर लिख लूँ Q1/T विच इज इक्वल टू Q2/T, I2 की जगह Q2, I3 की जगह Q3/T और Q4/T। नीचे से भी T कॉमन ले लो तो Q1/T विच इज इक्वल टू 1/T इंटू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो T आपस में कट जाएगा तो Q1 बराबर आ जाता है Q2। ये आपके बुक में हुआ हुआ नहीं है, पंजाब की बुक से मैंने करवाया, अगर आपको ये कर लें ज्यादा बेहतर है। ये बताता है कि नॉट ओनली द सम ऑफ करंट इन द सर्किट इक्वल टू जीरो, बट सम ऑफ ऑल चार्जेस, बट सम ऑफ ऑल द चार्जेस फ्लोइंग इन द करंट मीट एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट विच इज इक्वल टू जीरो। कि सारे चार्जेस भी जीरो के इक्वल होंगे, या चार्जेस आपके पास जीरो के इक्वल से वही मुराद है कि आपके पास जो ऐसा चार्ज जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, उस बाकी जो तीनों चार्जेस के जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसके बराबर होगा। इट इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ आपके पास करंट लॉ इसको भी कहते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखिए।